हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेक क्लासेस। हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उस चैप्टर की एंडिंग स्टेज चल रही है। बहुत ही लेंथी चैप्टर्स में से एक है। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स थे: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड हमने लास्ट एलिमेंट शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। हमने उसका मीनिंग कर लिया, उसका प्रोसेस कर लिया, इंपॉर्टेंस भी कर ली लास्ट क्लास में। आज हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन को छोड़ो, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस पता है? आप स्कूल जाते हैं तो आप जो ड्रेस पहन के जाते हैं उसे फॉर्मल ड्रेस बोली जाती है। फॉर्मल क्यों बोलते हैं उसे? कॉमन नहीं, क्योंकि उसमें आपको उस ड्रेस में जो चीजें पहननी है वो सब फॉर्मेलिटी के लिए पहननी है। आप रूटीन में नहीं पहन सकते। आप उसे पहनेंगे और आपको क्या लगेगा कि सब लोग इसी ड्रेस में आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे जो सब कर रहे हैं मुझे वही करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मल। देखना सबकी से एक जैसी होती है। इनफॉर्मल, अपने घर के कपड़ों को इनफॉर्मल क्यों बोलते हैं? आप देखिए सब यहाँ पे सबके कपड़े एक दूसरे से मैच ही नहीं होते, कलर भी डिफरेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इनफॉर्मल है, यहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो यही फर्क है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मीन्स जब बात हो बट रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के, या अपने सीनियर या अपने जूनियर से बात हो, तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन किसी काम को पूरा करने के लिए करी जाए वो फॉर्मल होती है। दोस्तों यारों से जो बात होती है क्या वो फॉर्मल होती है? क्योंकि उसमें कुछ टारगेट नहीं अचीव करना, बकवास मारनी है, तो वो कैसी कम्युनिकेशन होती है? इनफॉर्मल। समझ रहे बात को? तो देखो क्या लिखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में जो हो रही है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्यूज और मैसेज और इंफॉर्मेशन related to official matter such as assignment of task, fixing of responsibility, setting objective, it is called formal communication। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए अगर बातचीत हो रही है उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप मेरे पास आ रहे हैं, सर मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, सर ये क्वेश्चन एक बार बता दे। वो जो बात होगी हम दोनों के बीच में दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि काम को लेके बात हो रही है। और अगर आप आ रहे हैं, सर वो कल मैंने उसे ना वहां देखा था, उस बंदे को, उसके साथ घूम रहा था, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो गई? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ रहे बात को? अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स बता रहे। ये तो कम्युनिकेशन के थे। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कह रहे हैं 3 होते हैं। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हमारे पास डायगोनल। इधर देखेंगे बेटा, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन चले या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी कि सीनियर टू जूनियर या फिर जूनियर टू सीनियर, वो वर्टिकल में आती है। सर इसका मतलब वर्टिकल के 2 पार्ट हो गए, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? जूनियर टू, अपवर्ड मींस जूनियर टू सीनियर, और डाउनवर्ड्स का मतलब सीनियर टू जूनियर। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान से समझना, जब 2 पर्सन, सेम लेवल के 2 पर्सन आपस में बातचीत करें वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है तो कौन सी कम्युनिकेशन है? क्योंकि दोनों सेम पोस्ट पे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई। जब एक डिपार्टमेंट का जूनियर दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? डायगोनल। मतलब जब सेल्समैन ने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि सर डिजाइन थोड़ा सा इंप्रूव करें, तो वो कैसी कम्युनिकेशन है? डायगोनल। क्योंकि सेल्समैन लोअर लेवल पे, प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर, प्रोडक्शन मैन से बात करता, मैनेजर नहीं, तो वो कौन सी हो जाती? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि सेम लेवल के बंदे से बात कर, सीनियर से कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट, अगर अपने सीनियर से करता तो क्या बन जाती? दूसरे के सीनियर से कर रहा है डायगोनल। समझ आ गई बात? एक बार रीड आउट करते हैं, टॉपिक खत्म हो गया हमारा। डाउनवर्ड, वर्टिकल में डाउनवर्ड, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल or from superior level to
lower level is known as downward communication. In this communication, manager passes instructions to his subordinate. डाउनवर्ड में मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है. अपवर्ड में when subordinate pass any information to superior, जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर को इंफॉर्मेशन दे, then this is known as upward communication. इसको हम क्या बोलते हैं? upward communication. This communication flows from subordinate to superior. आगे चलते हैं. horizontal. horizontal कौन सी होती है बेटा? ध्यान से देखना, अभी बताया आपको. It is that communication which is between two or more person working at the same level of authority. दो लोग जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, जब वो बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, जनरली द डिफरेंट डिपार्टमेंट लीडर्स डिस्कस द पॉलिसी ऑफ देयर डिपार्टमेंट विद ईच अदर. दो डिपार्टमेंटल हेड आपस में जनरली बातें करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल. डायगोनल देखते हैं क्या लिखा है. इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन person working in different department and holding different level of authority. दो different department के लोग बात कर रहे हैं जिनके पास authority भी क्या है? different department है और authority भी क्या है? different. तो उसे बोलते हैं diagonal. For example, salesman may request the production manager to modify the product design. समझ आ गई बात? इससे कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे. सबसे पहला देखो क्या लिखा है. इट इज वेरी सिस्टमैटिक एंड इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें सिस्टमैटिक काम होगा, एक तरीके से पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में आपने बात करनी है, तो सिस्टमैटिक वो होगा. दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली, किसने क्या बात कही है वो पर्सन को इजीली लोकेट किया जा सकता है. अगर हम इनफॉर्मल में बात करें, इनफॉर्मल मतलब आपका फ्रेंड ग्रुप जैसा होता है, वहां पे किसने क्या बात बोली, क्या इसका पता लगाना आसान है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी कुछ अपनी बढ़ा के बताता है. इनफॉर्मल में ऐसा होता है, बट फॉर्मल में क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड. नंबर 3, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज वेरी इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज. कह रहे हर एक की जिम्मेदारी फिक्स करना इजी हो जाता है. मतलब अगर मुझे वर्कर से कोई काम कराना है ना, तो मैं मैनेजर को कह देता हूं कि भाई ये काम तुम करोगे. तो जिम्मेदारी फिक्स करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है किसने किसको कमांड देनी है. लास्ट, इट इज इजी टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज. कह रहे कंट्रोल लगाना भी इस कम्युनिकेशन में आसान है. क्यों आसान है कम्युनिकेशन में? इस कम्युनिकेशन में कंट्रोल लगाना, क्योंकि हमें पता है कौन किससे बात करने वाला है. इनफॉर्मल में तो कोई भी किससे भी करता है ना, तो उसमें कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे कंट्रोल लगाना आसान है. तो 4 फायदे एक बार फटाफट से याद करते हैं. पहला, सिस्टमैटिक वर्किंग. दूसरा, इजी टू फिक्स, क्या? इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये थर्ड बोल दिया मैंने गलती से. पहला दोबारा से करते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग. दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड. तीसरा, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. चौथा, इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल. दो तो इजी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना और कंट्रोल लगाना. ठीक है, पहला सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक वर्किंग, और दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड. क्लियर हो गई? इसके कुछ नुकसान भी है. सबसे पहला, इंफॉर्मेशन गेट्स डिलेड. इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है क्योंकि आपको सीक्वेंशियल मैनर में चलना है. आप अपने जूनियर को बताएंगे, वो अपने जूनियर को बताएगा, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. क्लियर? दूसरा नुकसान क्या लिखा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड और पास इन इम्पर्सनल मैनर. इम्पर्सनल मैनर मतलब आप उस काम की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं लेते. आप कहते हैं उसने बताया भाई ये कर दियो, पर अगर आपका अपना काम हो तो आप क्या कहते हैं? भाई ये करियो और ऐसे कर लियो, कोई दिक्कत आए ना तो पूछ लियो. पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैनेजर होता है कहता है भाई ऊपर से ऑर्डर आया, ये करके ले आइयो, बस कैसे करना है, कोई दिक्कत आए पूछ लियो. ऐसी कम्युनिकेशन फॉर्मल में नहीं होती, क्योंकि वो क्या कहता है मेरा जो काम है मैंने कर दिया, बाकी तू देख. क्लियर? तो पहला नुकसान, इंफॉर्मेशन डिले हो जाती है. दूसरा नुकसान, इंफॉर्मेशन जो पास होती है वो इम्पर्सनल मैनर में होती है. और तीसरा नुकसान देखो क्या लिखते हैं? द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली. कई बार इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं बताते, वो कहते हैं भाई ये करके ले आइयो,
कैसे करना है एक्यूरेटली, जो मैसेज आया वो एक्यूरेट मैसेज कई बार ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो इसके ये कुछ नुकसान है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। 5 तरह के हैं, ऊपर डायग्राम बने हुए हैं। ये डायग्राम से ही हमें बहुत इजीली समझ आ जाता है कि कौन कौन से तरह की कम्युनिकेशन फॉर्मल में आती है। सबसे पहला है सिंगल चेन। सिंगल चेन में साफ देखो, ऊपर डायग्राम भी दिख रहा है। सिंगल चेन में क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन किससे रिसीव करता है, अपने बॉस से, और किसको ट्रांसफर करता है, अपने सबऑर्डिनेट को। देखो क्या लिखते हैं, अंडर दिस चेन पैटर्न ईच पर्सन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम one person, that is from their immediate boss, and information gives information to one who is their immediate subordinate। रिसीव करेगा बॉस से, इमीडिएट बॉस से, और ट्रांसफर करेगा टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट व्हील। बेटा व्हील समझना, कई बार बच्चा व्हील को सर्कुलर से कंफ्यूज कर देता है। सर्कुलर अलग है, व्हील अलग है, ऊपर डायग्राम से समझ आ जाएगा। सर्कुलर में क्या होता है कि सारी पावर जो सेंटर में बैठा पर्सन है उसके हाथ में आ जाती है, जो उसके वर्कर्स हैं अलग अलग, उनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं। देखो क्या लिखते हैं, इट इज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये कौन सा तरीका है, मोस्ट सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि सारी पावर सेंटर में आने वाली है। इन व्हील पैटर्न ऑल इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन ओनली हु इज जनरली द लीडर ऑफ द ग्रुप। इंफॉर्मेशन एक ही बंदा देता है जो जनरली लीडर होता है। द अदर मेंबर हैव नो कम्युनिकेशन लिंक विद ईच अदर। बाकी मेंबर का आपस में कोई लिंक नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, सर्कुलर। इसमें क्या होगा कि एक वर्कर जनरली एक से ज्यादा से लिंक होता है। अब वो उन दोनों से, भाई एक सर्कुलर चल रहा है, एक पर्सन जो है आगे वाले से भी लिंक में होगा और पीछे वाले से भी लिंक में होगा। अब वो उन दोनों से इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकता है और उन दोनों को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी कर सकता है। देखो क्या लिखा है, इन सर्कुलर पैटर्न ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद मोर पर्सन इन अ ग्रुप। द पर्सन में रिसीव और गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 और मोर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकता है और दे भी सकता है 2 और 2 से ज्यादा लोगों को। नेक्स्ट इज फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में क्या होगा बताएं, कोई भी किसी से भी बात करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद अदर फ्रीली। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फास्ट इन दिस नेटवर्क। इसमें इंफॉर्मेशन काफी फास्ट चलती है। ठीक है। लास्ट, इन्वर्टेड वी। देखिए बेटा, इन्वर्टेड वी में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सीनियर से बात कर सकता है और सीनियर के सीनियर से भी बात कर सकता है और सीनियर अपने सीनियर से भी बात कर सकता है। इसीलिए इसको इन्वर्टेड वी बोल दिया। कह रहे हैं कोई भी जब पर्सन अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर सके, किससे, सिर्फ अपने, देखो आपस में नहीं कम्युनिकेशन करा रहा, तो उसको हम बोल देते हैं इन्वर्टेड वी। देखो क्या लिखते हैं, इन दिस नेटवर्क subordinates are allowed to communicate with superiors only prescribed communication takes place। तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन तरीके की होती है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वो किससे बात कर रहा है, सिर्फ अपने सुपीरियर्स से, सीनियर्स से। कोई भी पर्सन अपने सेम लेवल वाले से बात नहीं कर रहा। समझ आ गई बात। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड वी। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म होता है आज। कल इनफॉर्मल का करके ये चैप्टर हमारा एंड अप हो जाएगा। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।